हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? तो एक बार फिर से कलिंका की दुनिया में आपका स्वागत है। वॉइस के लिए माफ़ी चाहूँगी, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है पर काम तो करना ही है। तो बस मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपना काम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फैमिली ट्रिप सीरीज़ चल रही है और मेरा पहला जो ब्लॉग था वो था लखनऊ टू ओमकारेश्वर का। तो उस दिन हम लोग ओमकारेश्वर पहुँच गए थे, काफ़ी थक गए थे। तो उसके बाद आज मैंने मॉर्निंग से ये व्लॉग स्टार्ट किया है। मॉर्निंग में हम लोग उठे थे तो हम लोग को ये पहले बताया गया था, व्लॉग में आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में 5:30 बजे आरती होती है। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे, 4 AM पे उठे थे हम लोग। उसके बाद में हम बस तैयार हो रहे थे क्योंकि हमें दर्शन करना था ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के, और हम वही रेडी हो रहे थे। उसके बाद हमें निकलना था। काफ़ी मॉर्निंग था क्योंकि हमें टाइम का कुछ अभी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे कि 5 बजे आरती होती है, कुछ बोल रहे थे 5:30। तो हमारा ऐसा था कि हम टाइम पे पहुँच जाए और हम आरती कर पाएँ। यहाँ तक आए हैं तो भगवान का दर्शन प्रॉपर हो पाए। तो हम सब तैयार होकर निकल लिए थे। यहाँ होटल से मंदिर तक का जो डिस्टेंस था वो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर तक का था। आप पैदल आराम से जा सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप कार से भी जा सकते हो। कार आगे तक जाती है, मंदिर से थोड़ा पहले आपको कार रोकना होगा। लेकिन हम लोग पैदल जा सकते थे क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर की दूरी कोई बहुत नहीं होती है। और आप ये देखिए, मॉर्निंग का टाइम है ना, तो यहाँ पे काफ़ी अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था। और मंदिर एकदम सीधे आप ऐसे ही चलते जाइए, उसके बाद में आपको मंदिर दिख जाएगा। तो हम लोग बस वही सब देख रहे थे। कोई हमें यहाँ दिख नहीं रहा था। हमें लग रहा था कि शायद हम ज़्यादा जल्दी आ गए हैं। अराउंड 4:30 हुआ था शायद ये सुबह का। तो बस बाबा के दरबार जाने के लिए हम सभी ने टीका लगवाया। हम लोग इतना मॉर्निंग उठे थे ना, उसके बाद भी इतना अच्छा वाइब आ रहा था, एकदम पॉजिटिव वाइब। और यहाँ से देखिए, ओमकारेश्वर गर्भगृह दर्शन के लिए आपको यहीं से जाना होता है। अभी भी लोग ये आपको दर्शन वाले दिख रहे हैं, आप देख रहे होगे। कोई भी दुकानें अभी नहीं खुली हैं क्योंकि बहुत जल्दी था। हमें ये था कि हमें आराम से दर्शन मिल जाए क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ होती है, ऐसा हमने सुना था। तो हम उसी के वजह से बहुत जल्दी कर रहे थे कि मॉर्निंग में हम दर्शन कर ले, क्योंकि यहाँ ओमकारेश्वर के दर्शन के बाद ममलेश्वर दर्शन भी करने होते हैं। दोनों मंदिर आमने सामने ही हैं। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं ओमकारेश्वर दर्शन के लिए। हम दोनों क्या, सब पूरा परिवार ही जा रहा है। तो बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और ये मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार। यहाँ से एंटर करते हमको बाबा के दर्शन के लिए इतना खुशी हो रहा था ना, एकदम अच्छी सी वाइब आ रही थी कि बस दर्शन हो। आपको पता है, यहाँ पे एक सायरन की जैसे आवाज़ आ रही थी, और वो हर थोड़ी देर में सायरन बोल रहा था। तो हम ये सोच रहे थे ना कि ये सायरन किस लिए है। बाद में पता चला ये सायरन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है। तो उसका जो है फ्लो जब ज़्यादा हो जाता है, वो जल स्तर ऊपर आ जाता है, तो सायरन बजाया जाता है ताकि जो भी नहा रहे हों वो लोग सतर्क हो जाएं। तो इसीलिए बार बार सायरन बजता है। आप इसमें वॉइस सुन भी पा रहे होगे, वैसे मैंने वॉइस बंद नहीं किया सायरन की। वैसे ना, यहाँ पे ये आपको पंडित जी दिख रहे होंगे। तो अगर जैसे आप देर से भी आओ या फिर 10-11 बजे जब बहुत भीड़ हो जाती है, तो आप पंडित जी से बात कर सकते हो, तो ये आपको प्रॉपर दर्शन करा देते हैं। तो इसमें बस ये होता है कि आपको बहुत लाइन में नहीं लगना होता है, तो आपको दर्शन करा देते हैं। और अपनी इच्छा अनुसार आप इन्हें जो भी श्रद्धा से देना चाहें, बाद में आप इन्हें दे सकते हैं। तो बस इसीलिए पंडित जी से हम लोगों ने बात करके ये कहा था कि दर्शन करवा दें, क्योंकि हमें दर्शन करने में असुविधा ना हो। इसलिए नहीं कि आप लाइन में ना लगना पड़े, बस इसलिए कि हमें यहाँ की सारी जानकारी मिल सके। और जब हमें सब कुछ पता चल पाएगा तभी हम आपके साथ सारी जानकारी शेयर कर पाएंगे। और आप ये व्यू देख रहे हो ना, ये मॉर्निंग का व्यू है। मेरे हिसाब से अभी 5 भी नहीं बजे थे। इतना सुंदर व्यू था ना ये। यहाँ पे अभी बहुत प्रॉपर मैं नहीं कैप्चर कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत अंधेरा था। पर उसके बाद भी काफ़ी दर्शालु आए थे जो दर्शन करना चाहते थे। तो आप देखो, तभी भी आपको भीड़ दिख रही है। मॉर्निंग में भी उतनी नहीं थी, लेकिन हाँ थी। तो आप इन सब जगहों पे प्रसाद ले सकते हो। तो मैंने भी यहाँ पे प्रसाद लिया था, फूल माला लिया था। तो यहाँ पे आप अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग प्रसाद ले सकते हो, जितने का भी आप चाहो। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे प्रसाद लिया और उसके बाद में आगे दर्शन के लिए कंटिन्यू किया था। और बस आप जहाँ पे चल रहे हो ना, यही मंदिर का द्वार है। यहाँ पे जब भी आप थोड़ा सा देर में आओगे ना, दोपहर हो जाएगी, तो यहाँ से भीड़ हो जाती है। इसीलिए जितना मॉर्निंग में आप दर्शन कर लो ना, उतना अच्छा है कि आप आराम से दर्शन कर पाओ प्रभु के साथ, ज़्यादा वक्त आपको मिल पाएगा। तो हम बस अपनी यात्रा कंटिन्यू कर रहे थे।
और ये पूरा जितना हम चल रहे हैं ना, ये पूरा मंदिर परिसर के अंदर का ही एरिया है। आप यहीं से बिल्कुल सीधे जाएंगे और आपको बाबा के दर्शन हो जाएंगे, बाबा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। सच बताऊं तो जैसे ही यहाँ पे प्रवेश किया था ना, इतना पॉजिटिव वाइब था, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है कि आपका दिल खुश हो जाता है। यहाँ पर जैसे जैसे आप बाबा की शरण में आते हो ना, वैसे ही एक सुकून सा मिलता है। और यहाँ सबको यही फील आएगा, यकीन मानिए, जब आप यहाँ पे दर्शन के लिए आएंगे। और आप जैसे ही एंटर करते हो ना मंदिर में, आपको सबसे पहले मंदिर दिखता है। उसके बाद में आपको सीधे चले जाना है और आपको उसके बाद भोले बाबा के दर्शन होंगे। आप ये देख रहे हो जो आपको द्वार दिखाया जा रहा है ना, बस यहीं पे अंदर आपको जाना है, यही मंदिर है अंदर। तो उसके लिए आपको यहाँ से जाना है। यहीं पे लाइन लगती है, जो कि अभी लाइन नहीं थी, मॉर्निंग के कारण शायद, क्योंकि काफ़ी मॉर्निंग थी इस वजह से। तो आपको यहाँ से जाना है और यहाँ से आपको दर्शन मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ के ठीक सामने आपको सबसे पहले बाहर नंदी बाबा मिलेंगे। ये देखिए नंदी बाबा, और इसके ठीक सामने ये मंदिर है जहाँ से एंट्री करनी है। और वैसे तो यहाँ पे मना था कि कैमरा मोबाइल अलाउ नहीं है, पर हमने कोशिश किया कि हम अपने साथ साथ आप सभी को भी बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन करा पाएँ। ओमकारेश्वर बाबा हैं जिनके आप सब भी दर्शन करिएगा। बाबा आपकी भी सारी मुरादें पूरी कर, बाबा की कृपा आप पर भी बनी रहे। जय ओमकारेश्वर बाबा की, हर हर महादेव। चलते रहो भैया, आगे बढ़ो। हमने बस बाहर आके आरती ली और हमारे दर्शन पूरे हो गए। तो आप देख रहे थे ना, मंदिर के अंदर इतना अच्छा पॉजिटिव वाइब था। सब हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे, ओम नमः शिवाय कह रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम बाहर आके नंदी बाबा के दर्शन करेंगे। भोलेनाथ के दर्शन किए थे, अभी नंदी बाबा के फिर से हम दर्शन करेंगे। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, आप सबको भी दर्शन कराया। आप लोगों पे भगवान अपनी कृपा बनाए रखे। फिर हमने नंदी बाबा के दर्शन किए और आप देखो इतने प्यारे लग रहे थे नंदी बाबा, ठीक भोलेनाथ बाबा को देख रहे थे। और हनुमान जी, यहीं पे नंदी बाबा के पास में हनुमान जी का भी मंदिर था, तो हमने वहाँ भी दर्शन किए। मैंने बाबा के आगे हाथ जोड़ा और आज कुछ मांगा तो नहीं, बस यही मांगा कि बाबा ऐसे ही दर्शन देते रहना। बस हमारे जीवन के लिए सबसे ज़रूरी यही है कि आपका साथ बना रहे। और बस इसके साथ हमारे ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन पूरे हुए, जो कि बहुत अच्छे से हो गए थे। भगवान की कृपा रही तो आज भीड़ भी नहीं थी और हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। मंदिर में भी हमें बैठने का काफ़ी टाइम मिला। फिर हम लोग थोड़ी देर यहाँ मंदिर में बैठे भी थे। ये पंडित जी जिन्होंने हम लोगों को दर्शन कराया था, हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, क्योंकि कहते हैं ना मंदिर से तुरंत नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग थोड़ी देर बैठे, यहाँ पे दर्शन किया। फिर हम लोगों ने थोड़ी फ़ोटोज़ खिंचवाई बाबा के दरबार में आके। यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाया, बैठे। इतना शांत माहौल है ना, आपको इतना अच्छा लगेगा कि मन नहीं करता है आपको कि आप बाहर जाइए, बस मन करता है कि बार बार दर्शन करने को मिले। फिर हम लोग मंदिर परिसर से बाहर आ गए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि इस मंदिर के दूसरी तरफ आपको ममलेश्वर मंदिर भी है, तो वहाँ पे भी आपको जाना होता है। तो हमने सोचा कि अभी हम इसी वक्त वहाँ पे भी दर्शन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ हमको बहुत ही आराम से दर्शन मिल गए। जब भी भीड़ नहीं होती है ना, तो आपको बड़े आराम से दर्शन मिल जाते हैं और वक्त भी नहीं लगता। तो जिस पुल से हम लोग आए थे ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन के लिए, आपको वही पुल क्रॉस करके दूसरे साइड जाना होता है, तो आपको ममलेश्वर मंदिर भी मिलता है। जो ओमकारेश्वर मंदिर है ना, ये नर्मदा नदी के मध्य द्वीप में स्थित है, बीचों बीच स्थित है नर्मदा नदी के। और जो ममलेश्वर मंदिर है वो नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। और ये दोनों ही एक ही ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। और अगर आप ओमकारेश्वर जी के दर्शन कर रहे हैं तो आपको ममलेश्वर के भी दर्शन करने चाहिए, क्योंकि बिना उनके दर्शन के ये एक ज्योतिर्लिंग आपका नहीं माना जाता है। तो आपको दोनों मंदिर में दर्शन करना अनिवार्य होता है। तो बस हम लोग इसी पुल के माध्यम से नर्मदा नदी क्रॉस कर रहे हैं। जब आप इसे पुल को पार कर लोगे तो दक्षिण तट पर आपको ममलेश्वर मंदिर मिलेगा। वॉकिंग डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर नर्मदा जी का इतना अच्छा व्यू आ रहा था। और पता है यार, डैम बना हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी बहुत मॉर्निंग था, 6:15 बजा हुआ था शायद इस वक्त। और आप भीड़ देख रहे हो, धीरे धीरे जब हम आए थे ना तब इतनी भीड़ नहीं थी, अभी भीड़ बढ़ रही है। तो मैं आपको बोला था ना कि आप जितना मॉर्निंग में दर्शन कर लोगे उतना ही अच्छा है, वरना भीड़ हो जाती है तो उतने अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते। और ये देखिए आप नज़ारा, इतना प्यारा नज़ारा था ना
कि एकदम दिल खुश हो गया। फिर हम लोग ये मुख्य द्वार से वापस आ रहे थे। ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मुख्य द्वार है जहाँ से आपको जाना है, आपने पहले भी देखा है। तो हम यहाँ से वापस आ रहे थे, फिर हमने यहाँ पे थोड़े से फ़ोटोज़ खिंचवाए, क्योंकि यहाँ पे आपको आने का सौभाग्य मिले यही बहुत बड़ी बात है। और ये मेरा भाई मेरी फ़ोटोज़ खींच रहा था। उसके बाद में हमने ममलेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए कंटिन्यू किया। जब हम जा रहे थे ना, तो हमें बीच में ही एक मंदिर मिला। यहाँ के भी नज़ारे बहुत सुंदर थे और ये मंदिर में हम लोग गए और हमने दर्शन किया। इस वक्त मॉर्निंग का था ना, तो बाबा को तैयार किया जा रहा था। बहुत सुंदर लग रहे थे बाबा। सुबह सुबह आप यहाँ पे कोई भी भीड़ नहीं थी, आराम से आप दर्शन कर सकते हो। और आपको पता है यहाँ से पूरा आपको ओमकारेश्वर मंदिर का जो चोटी है ना वो दिखता है। तो हमने यहाँ पे भी फ़ोटोज़ खिंचवाई थी। आगे आपको मिलेगा ये जो है, यहाँ पर ये देखिए, ये ओमकारेश्वर मंदिर है और आपको यहाँ से साफ दिखता है। तो उसके बाद में बस अब ममलेश्वर मंदिर आ गया है और यहाँ पे भी वही है, आपको पंडित जी लोग मिल जाते हैं बाहर जो आपसे बोलते हैं कि मैं दर्शन करवा दूंगा। अगर आप चाहो तो उनके माध्यम से आप दर्शन कर सकते हो। पर अभी हमें लग रहा था ना कि यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी, तो हम दर्शन खुद ही कर सकते थे। क्योंकि अभी हम ओमकारेश्वर गए थे तो वहाँ पे भी ऐसा भीड़ नहीं हमें लगी। तो हमने यहाँ पे प्रसाद लिया, फूल मालाएं ली और उसके बाद में हम दर्शन के लिए आगे बढ़े। और आप अगर ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन के लिए आए हो ना, तो आपको ममलेश्वर दर्शन भी करना है, अनिवार्य है। वरना कहते हैं कि बाबा के दर्शन पूरे नहीं होते। तो ये दोनों मिलके एक ज्योतिर्लिंग है। तो बस हम लोग दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे और ये पूरा मंदिर परिसर ही है। यहाँ से आप आगे जाओगे आपको मंदिर मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो ना, अभी भीड़ नहीं है, तो आप बहुत आराम से दर्शन कर सकते हो। इसलिए हम लोगों ने पंडित जी की हेल्प नहीं ली दर्शन करने के लिए, हमने आराम से दर्शन किया और हम आगे बढ़ रहे थे। तो ये प्रवेश द्वार है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, दर्शन हेतु प्रवेश द्वार ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के। तो हम दर्शन के लिए बहुत एक्साइटेड थे। तो और इसके बीच में भी ना आपको बहुत छोटे छोटे मंदिर और भी दिख रहे थे। और ये मंदिर देखिए आप, बहुत पुराना प्राचीन बना हुआ है, बहुत अच्छा देखने में लग रहा था। ये पूरा मंदिर परिसर ही है, आप बाहर कहीं नहीं हो, इसी में आप आगे बढ़ेंगे तो मंदिर आएगा। तो हम लोग आगे जा रहे थे और पंडित जी हमसे लगातार कह रहे थे कि चलो हम दर्शन करवा देते हैं। पहले तो एक बार हम लोगों ने सोचा कि चलो दर्शन कर लेते हैं पंडित जी के माध्यम से, फिर हमने कहा कि नहीं नहीं, इस बार हम दर्शन कर लेंगे, क्योंकि हमें कोई भी भीड़ नहीं दिख रही थी। और ये प्रवेश द्वार है जहाँ से आपको ममलेश्वर बाबा के दर्शन हो जाएंगे। तो ये देखिए आप, बिल्कुल भी खाली है, अभी ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है कि ये बहुत भीड़ हो। अंदर मंदिर में थोड़े से लोग थे, लेकिन उतनी भीड़ नहीं थी कि आप दर्शन करने में आपको कोई भी असुविधा हो। आप आराम से दर्शन कर सकते हो। तो इसीलिए आप जितना मॉर्निंग में दर्शन करोगे ना, उतना बेटर है, उतना आपको बाबा के पास रुकने का मौका मिलता है। वरना क्या होता है ना, जब भी भीड़ होती है तो आपको बहुत जल्दी जल्दी हटाया जाता है। तो इसीलिए आप आराम से दर्शन करिए। और ये ममलेश्वर बाबा के दर्शन के लिए अभी आपको देखो, ये थोड़ी बहुत भीड़ दिख रही है, बस इतनी ही सी भीड़ थी, तो आप इतने में आराम से दर्शन कर सकते हो। यहाँ दर्शन करने में हमें 15 to 20 मिनट्स लगे थे। हमने प्रॉपर दर्शन भी किए थे, फोटोज़ भी खिंचवाए थे, उसके बाद हम आराम से बाहर आ गए थे। तो 20 मिनट्स इनफ थे इस वक्त और हमने आराम से दर्शन किए थे। इतनी लंबी लाइन नहीं थी कि आपको बहुत टाइम लगे, तो थोड़ी बहुत लाइन थी पर इतनी ज़्यादा नहीं थी कि आपको टाइम लगे। हम लोगों ने 20 मिनट्स में प्रॉपर दर्शन किए। तो ये मेन मंदिर है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। और इस टाइम देखिए, आपने देखा कि लगभग 6:45 होने वाले थे और हम मंदिर के अंदर आ गए थे। तो अभी आप लोग बाबा ममलेश्वर जी के समक्ष हो, आप सब भी दर्शन करो, बाबा आप पे कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। लीजिए आप लोग भी ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग बाबा के दर्शन करिए। और आपको पता है इस वक्त दर्शन करके बहुत सुकून मिलता है। प्रॉपर हमने दर्शन किया और ये देखिए दीवार में यहाँ पे प्रॉपर संस्कृत में सब श्लोक लिखे थे। फिर हमने बाहर में आके फ़ोटोज़ क्लिक कराई। वैसे अंदर मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि भीड़ नहीं थी तो इस वजह से जितना भी पॉसिबल हो सका उतना आपको दर्शन हमने करवाया। तो आप सब पे भी भगवान की कृपा बनी रहे। हम मॉर्निंग 4:30 बजे निकले थे और ऑलमोस्ट इस टाइम 7 होगा और हमने दर्शन कर लिए थे दोनों मंदिर के। अभी हम लोग जा रहे थे और ये हम बाहर निकल रहे थे। तो आज हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। अभी परिक्रमा भी होती है आपको, उसके बीच में ना बहुत अच्छे अच्छे बहुत सुंदर मंदिर पड़ते हैं। अब हम बस उसी के लिए आगे बढ़ रहे थे। मतलब मॉर्निंग से उठे हुए थे ना, तो अभी इतनी क्षमता नहीं हो पा रही थी कि सीढ़ी चढ़ें। बस ऐसा लग रहा था अब चाय मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो बस हम बाहर निकल रहे थे और दर्शन
करके बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। तो अभी बीच में बहुत सारे मंदिर हैं जिसके दर्शन बाकी हैं, क्योंकि आपको ना यहाँ का परिक्रमा करना पड़ता है इस पूरे ओमकारेश्वर मंदिर का। तो उस परिक्रमा के बीच में बहुत सारे मंदिर आते हैं जिसके दर्शन किए जाते हैं। तो इन्हीं के साथ साथ बीच में एक ये मंदिर पड़ा था, प्राचीन ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर, तो हमने यहाँ पे भी दर्शन किया। और मैंने आपको अभी बताया था ना कि यहाँ से पूरा ओमकारेश्वर मंदिर दिखता है, वो देखिए आपको सामने दिख भी रहा है। तो बस हमने फ़ोटोज़ यहाँ पे क्लिक कराई। तो आज का ये फैमिली ट्रिप डे 2 पार्ट 1 व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि व्लॉग नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम आप इसका नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 2 वो हम आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सब शेयर करिए अपने एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको बाबा के दर्शन करके, और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हमारा जो भी नया व्लॉग आए उसके नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। गाइस, बहुत मेहनत लगती है ये वीडियोस बनाने में, तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो प्लीज़ लाइक के माध्यम से मुझे सपोर्ट करिए, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। और हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।